साथियों, जो लोग इंस्टाग्राम बैन कर दो चिल्ला रहे हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है जिसकी वजह से सरकार ने अल्टीमेटम भी दिया है, वो लोग डिजिटल क्रिएटर की रोजी रोटी के बारे में नहीं सोचते। ना ही वो लोग ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमी में जितना पैसा फ्लो होता है डिजिटल कंटेंट से जितनों की जिंदगी चल रही है उनका क्या होगा। ऑन द अदर हैंड, जो लोग चिल्ला रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ टेलिंग एनीथिंग है, या किसी चीज को दिखाने का हमारा पूरा अधिकार है, वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि कंटेंट जो गलत दिखाया जा रहा है, जो गलत परोसा जा रहा है, उससे हमारे भारतीय यूथ और बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, एक सोसाइटी के किसी भी एक नहीं सभी समाज के सभी हिस्सों में क्या फर्क पड़ेगा। मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीएमए अली नकवी सर। सर, बस मैं 2 लाइन में आपके पास आता हूं। मैं बस ये बता दूं कि हो क्या रहा है इंडिया में। कुछ चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट जिसके ऊपर लगता है CSAM, चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट जो है इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर दिया गया। कई लोग इसलिए प्रमोट कर देते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम को आप पैसे दे दो, रिचार्ज कर दो, और वो लोग क्या कर देंगे, उसको प्रमोट करेंगे, लोगों को दिखा देंगे। इसके ऊपर गवर्नमेंट के नजर में जब ये आया तो 7 दिन का अल्टीमेटम गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम को दे दिया कि भाई साहब, आपको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, या तो इस कंटेंट को हटा दो या आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारा देश टिकटॉक पहले भी बैन कर चुका है। लेकिन आज का मुद्दा यह है कि मेटा ने जवाब में यह बोला कि हम ऐसे मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं और AI वॉयलेशन के थ्रू हम इस डिटेक्ट को या इस एरर को हम जरूर डिटेक्ट करेंगे। सर, मेरा मानना यह है कि जब हमारे देश में कोई भी खतरनाक कांड हो जाता है उसके बाद सरकार जागती है। क्या ऐसी चीजें या ऐसी चीजों को जो बच्चों के एब्यूजिव कंटेंट को अगर आप एड्स के थ्रू चला देंगे, तो आप मेटा के थ्रू चला दो, यूट्यूब के थ्रू चला दो, किसी भी सोशल मीडिया पे चला दो, तो इस तरह के बच्चों के एड्स अगर आप गलत तरीके से चलाएंगे तो आप इस एंगल को कैसे देखते हैं सर, और ये कितना आपको लगता है कि गलत हो सकता है किसी भी देश के लिए। देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अंकुर सर, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है कि इंस्टाग्राम पे बैन लगा दो, बैन लगा दो। क्या बैन लगाना ही इसका सॉल्यूशन है? आपने बोला कि इसका कैसे मिसयूज हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, बैन लगाने से क्या होगा। सबसे पहली बात, बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम को अपनी रोजी रोटी बना लिया है। कंटेंट क्रिएटर हो गए, टीचर्स हो गए, या बहुत से स्टूडेंट हो गए, इंस्टाग्राम को अपना अर्निंग सोर्स बना चुके हैं। हाँ अब सर। इस पे पूरी तरह से बैन तो किसी भी कंट्री में लगाना पॉसिबल ही नहीं है सर। बहुत सारे रिजल्ट क्या पॉसिबल नहीं है कि पूरी तरह से कंट्री में बैन लगा दिया जाए। बल्कि कभी कभी क्या हो, कुछ कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद बैन लगाया गया है। बस थोड़े थोड़े समय से मैं अगर थोड़ा बताना चाहूंगा आपको एक दो पॉइंट कि कब कब सरकार ने ज्यादा इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है। सर, 2021 में आईटी रूल्स लागू होने के बाद क्या हुआ, मेटा एक्स, गूगल आदि पर क्या क्या, इंस्टाग्राम पर थोड़ी थोड़ी पाबंदियां लगाई गई। कहा गया भाई से कि भारतीय कानूनों का पालन करो, इस कानून को अगर पालन नहीं करोगे तो आप पे बैन कर दिया जाएगा। बट पूरी तरह से बैन नहीं हुआ। और अभी भी देखिए, ठीक है। जुलाई के महीने में, मैं सॉरी, जो लास्ट जून का महीना था, हम्म। इसमें भी कुछ 2 या दिन के लिए इंस्टाग्राम पे बैन लगाया था, क्योंकि जो नीट का पेपर है वो ठीक है। इंस्टाग्राम पे चल रहा था कि लीक हो गया, लीक हो गया। उसमें भी बैन लगा दिया गया है। तो इंस्टाग्राम बैन एक और लगाना उस पे सर, वो टेलीग्राम टेलीग्राम या इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे चल रहा था, इंस्टाग्राम पे तो नहीं। टेलीग्राम पे गया था कि पेपर्स को इंस्टाग्राम पे नहीं लगा था। इंस्टाग्राम पे तो मैं बताता हूँ कब लगाया था। हाँ। तो इसके बाद सर 2025 में पाकिस्तान और भारत की जो तनाव हुआ था, हम्म। उसके बीच में भी थोड़े टाइम के लिए इंस्टाग्राम पे बैन लगा दिया गया था। तो बैन जो है पॉसिबिलिटी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि अगर हम इसको बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा रिवेन्यू सोर्स भी है। किसका? बाकी कंटेंट क्रिएटर का, और भारत का भी इससे रिवेन्यू में, टैक्स में फायदा होता है। तो बैन तो नहीं है, लेकिन हाँ, कि इससे ये जरूर लगा सकते हैं हम लोग कि जो कंटेंट है, जो हमारे बच्चों को, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, या सोशल मीडिया में एब्यूज कंटेंट जो यूज किए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं, उनको जरूर बैन लगाया जाता है, या उन पे पाबंदी आता है कि भाई AI जो है इसको डिटेक्ट करे और ऐसे कंटेंट उस पे ना डाले। बस बैन लगाना मैं नहीं मानता कि होगा, और आगे भी पॉसिबिलिटीज नहीं है बैन लगाने की पर। दूसरी बात क्या होती है कि सर, इसमें ना एक, जैसे अभी एक करंट में कल ही का एक न्यूज सुन रहा था हम्म। कि ऑस्ट्रेलिया में 16 ईयर्स के बच्चों के लिए पाबंदी लगाई गई कि भाई सोशल मीडिया का यूज नहीं किया, और बहुत सी कंट्री में भी पाबंदी लगाई गई। तो शायद हो सकता है मे बी इंडिया के अंदर इस तरह का रूल्स जल्द से जल्द आया कि भाई इंस्टाग्राम पूरी तरह बैन ना हो, बट कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है अकॉर्डिंग टू एज, हो सकता है, या कंटेंट रिलेटेड हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो बैन लगा सकते हैं इसके अंदर। हाँ सर, जैसे चाइल्ड सेफ्टी या चाइल्ड एब्यूजिव एड्स की बात कर रहे हैं, देखो इंडिया में तो सर आप सही कह रहे हैं, पूरी तरह बैन लगाना मुश्किल है, पर कुछ कुछ एल्गोरिदम में कुछ कुछ जगह पर हम बैन लगा सकते हैं। जैसे आपने बोला ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ठीक है सर, वो रेस्ट्रिक्शन है 16 साल तक शायद आप वो सब नहीं देख सकते हैं। लेकिन
26 में जो इंस्टाग्राम पे चाइल्ड एब्यूजिव जो सेक्सुअल कंटेंट डाला जा रहा है उसे हटाने के लिए 7 दिन का नोटिस जो है और एक्सप्लेनेशन जो है वो बोल दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टाग्राम को। सर एक छोटा सा डेटा मैं आपको बताता हूँ सर, किस किस कंट्री में एक्चुअली में हम पहले नहीं है कि हम ये बैन की तरफ बात कर रहे हैं, एक्चुअली में देश दुनिया के कुछ कंट्रीज ने तो बैन लगा ही रखा है, वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। सर जैसे सबसे पहले आता है चाइना, फुल्ली ब्लॉक्ड 2014 में, फुल्ली ब्लॉक्ड। चाइना रीजन देता है बैन लगाने का इंस्टाग्राम पर, इंफॉर्मेशन कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, और कुछ प्रोटेस्ट किया गया था हांगकांग में तो उसके चक्कर में चाइना ने फुल्ली बैन कर दिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में भी सर आपने सुन रखा है, इनएक्सेसिबल है, वहां एक्सेस कर ही नहीं सकते, यानी कि आपको ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा शायद डाउनलोड करने का, स्टेट कंट्रोल उन्होंने बोला। रशिया है, रशिया भी क्या करता है, 2022 में रशिया ने ब्लॉक कर दिया, 2022 में रशिया ने ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम को, कुछ वॉर के चलते और यूक्रेन की कुछ इंफॉर्मेशन सामग्री के चलते उन्होंने बोला भाई इंस्टाग्राम तो कहीं से भी एक्सेस हो जाता है तो हम उसको बैन कर लेते हैं। और ईरान ने भी लार्जली ब्लॉक कर रखा है, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है ईरान ने भी इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, क्यों सर, उन्होंने बोला सर करेक्टली। इंटरनल मैटर है हमारा, स्पेशली आफ्टर जब वो माशा एमिनी प्रोटेस्ट हुआ था वहां पे, उसके बाद, इस प्रोटेस्ट के बाद उसको बैन लगाया गया। फिर कुछ ऐसे देश आते हैं जिन्होंने बैन नहीं लगाया, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करते, रेस्ट्रिक्शन कर देते, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया। ऑस्ट्रेलिया में तो टिकटॉक वगैरह है बैन है ही, साथ में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया 16 साल की, 16 साल का जो बच्चा होगा वो देखना उसका बैन है। यहां तक कि उसके हम्म। माँ बाप को भी, है ना, लपेटे में लाया जा सकता है अगर वो बच्चा देखते हुए पकड़ा अगर गया वो जी यूज मम्मी करता का है। मोबाइल ले लिया, जी मम्मी के मोबाइल से टीवी देख रहा हूँ, पापा के मोबाइल से टीवी देख रहा हूँ, हाँ हाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल। भाई। स्पेन में भी सर 16 साल की रेस्ट्रिक्शन है, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल फॉलो करता है स्पेन। यूके, जापान और फ्रांस में भी सर ये रिस्ट्रिक्शन यूथ सेफ्टी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट की, एज रिस्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन बहुत सारे उनकी कंट्रोलिंग मैटर पे बैन लगाया गया है। ब्राजील में भी सर पहले एज वेरिफिकेशन करता है और माँ बाप से भी ये माँ बाप को भी ये बताया जाता है कि आप अपने बच्चे को नहीं दिखाएंगे, मतलब ये नहीं कि जैसे हम हमारे इंडिया में क्या होता है, मोबाइल ले लिया बच्चा देख रहा है, वहां बड़ा लफड़ा है, इसमें मोबाइल ले लिया बच्चा देख रहा है और अगर बात लीक हो गई तो बहुत बहुत। ऐसा हो सकता है। और सर अगर मैं बताऊं तो नेपाल, नेपाल जो बिल्कुल हमारा पड़ोसी है ना, देश है हमारा, 26 पड़ोसी सोशल कंट्री मीडिया है। पर तो उसने बैन ही लगा रखा है, इंक्लूडिंग पूरी इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया पे। ब्लॉक किया गया उन्होंने, इंस्टाग्राम को भी ब्लॉक कर दिया गया है। सोशल यानी ये वो देश हैं जिन्होंने फुल्ली बैन, और जो एंड के मैंने 4-5 देश बताए हैं वो एज रिस्ट्रिक्शन और ब्लॉक के हिसाब से बैन कर दिए गए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अब सर मैं हम्म। इसको आगे का एंगल आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें और क्या हम फ्यूचर में देख सकते हैं, या हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं कि एज रिस्ट्रिक्शन भी लगाएं, और फुल्ली बैन तो जैसे आपने कहा थोड़ा मुश्किल है इंडिया में, तो क्योंकि हमारे कल्चर सर एक है, बच्चा मोबाइल माँ बाप का ले ही लेता है, माँ बाप सो रहे हो तो उठा के चल देगा, है ना। तो इसमें आपको क्या लगता है फ्यूचर एंगल, आप एक बार दर्शकों को बताइए सर। देखिए पहली बात तो बिल्कुल, बहुत जहां पर कंट्री में बैन है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया से काफी ज्यादा हरासमेंट वगैरह सब लोग बच्चों के माइंड पर डिस्टर्बेंस पड़ती है, तो उन्होंने पूरी तरह से बैन लगा दिया। अच्छा, बट इंडिया में ये स्टेप उठाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के जो माँ बाप हैं, या मान लो एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मैं चाइना में कंपेयर करूंगा, लेकिन चाइना में बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन भाई इंडिया में ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बच्चे, आप जैसे कहा माँ बाप का बच्चे का मोबाइल ले ही लेता है, तो इसमें आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सर पहला रूल है एआई। आज की डेट में एआई बहुत ज्यादा चल चुका है, तो हम एआई से ऐसा सिस्टम बना लें कि भाई वो कंटेंट अपलोड ही ना हो हम्म। जो बच्चों को एब्यूज करते हैं, बच्चों के माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, उन कंटेंट को अपलोड ही ना किया जा सके, ऐसा मेनली एल्गोरिथम बना लिया जाए एआई के थ्रू। मेनली चाइल्ड जो, यस सर। ये सर वो चाइल्ड सेक्सुअल का भी थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वमेंट है ना, इसको तो कंट्रोल, मतलब हाँ ये तो जी पता सर। नहीं अपलोड ही कैसे हो जाते हैं। मतलब वही मैं कह रहा हूं, अपलोड कैसे कर दिया, क्योंकि इस पर रिस्ट्रिक्शन है, बट पता हाँ। नहीं तब भी लोग अपलोड कर देते हैं ऐसे कंटेंट, जो बच्चों की जो मानसिकता को बिगाड़ने वाले कंटेंट है, वो एआई के थ्रू कंट्रोल किया कि भाई ये अपलोड ही नहीं होगा, एआई ऐसा एल्गोरिथम बना दे। दूसरी बात है कि भाई अगर मान लो किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, तो उस पर कानून बनाया जाए कि भाई इसे सीधे सीधे कड़ी सजा मिल जाएगी कि भाई इस बंदे ने कैसे अपलोड किया। और सर तीसरी बात है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर मैंने कई बार ऐसा देखा, इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा इंडिया में क्या, इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा झूठ फैलाया जाता है, हम्म। बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है, जिससे कि जो बाकी यंग जनरेशन है ना, उसका भी सर बहुत ज्यादा मनोविचार पड़ता है, गलत गलत प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग झूठ बोल देते हैं, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी वीडियो पे ही मैं कह रहा हूं एआई रिस्ट्रिक्शन लगा दे, जहां पे कंटेंट जो है गलत गलत पेश किए जा रहे हैं। दूसरी बात, कोई सरकार ऐसा लॉ लगा दे या लॉ बना सकती है जी, कि भाई कह दे कि भाई हमारे यहाँ जैसे एज रिस्ट्रिक्शन नहीं,
मैं 16 साल नहीं, लेकिन बस पेरेंट्स को एक टाइम मेजरमेंट दे दे कि इस ड्यूरेशन के बीच में इंस्टाग्राम चलेगा, उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं चलेगा। मतलब स्कूल टाइम में बच्चे जब स्कूल जाते हैं चला उस लो। टाइम भाई बड़ों को इंस्टाग्राम चलाने अलाउ करें, बाकी बैन कर दे शाम के समय, रात के समय, क्योंकि बच्चा स्कूल के आने के बाद देखता है ना, तो वो टाइम ड्यूरेशन भी कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन है। ये सब पॉइंट अपनाएंगे तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी काफी हद तक इंस्टाग्राम पे जो इंफॉर्मेशन जो बच्चों को परेशान करती है, उनको मानसिक तनाव देती है या एब्यूज कंटेंट होता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, आपने कुछ सजेशन जो दिए बिल्कुल सही लगे सर। वो मुझे टाइम वाला भी ठीक लगा, पर्टिकुलर टाइम तक अगर आप इसको ब्लॉक कर देते हैं, रात को ब्लॉक कर दें, या बच्चे के सो, ज्यादातर बच्चे स्कूल वाले 10 बजे सो जाते हैं, तो 10 बजे के बाद ऑन कर दें, माँ बाप बाद में देख ले। तो ये बात सही है सर। कुछ एज हम्म। रेस्ट्रिक्शन के साथ साथ कुछ टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, और एल्गोरिदम को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो चाइल्ड एब्यूजिव, चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट या अपलोड ही ना चाइल्ड हो। से रिलेटेड जो एड दिखाए, दूसरों को वो वो देख अपलोड ही ना कर पाए। सर जैसे अपलोड ही ना कर आईटी पाए। एक्ट 2021 की जो अमेंडमेंट्स है उसमें भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लाई गई है, लेकिन इस केस के बाद आईटी एक्ट थोड़ा कमजोर होता हुआ मुझे नजर आता है। एक एक्ट है हमारा डीपीडीपी एक्ट 2023, उसमें चाइल्ड डेटा प्रोसेसिंग की प्रोटेक्शन डाली गई है कि भाई चाइल्ड डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं तो आपके ऊपर ये चीजें लगाई जाएंगी, तो यहाँ वो भी मुझे कमजोर होता नजर आ रहा है। और नेपाल मुझे बहुत बढ़िया लगा, उन्होंने कहा भैया सब जाओ भाड़ में, हमें इससे पूरा मतलब बैन, नहीं। कोई बैन तो मतलब बैन, नहीं है। अब तुम कुछ भी बैन करते तो रहो, बैन, बैन तो कोई बैन। ना एज ना कुछ, बैन इंस्टाग्राम चलेगा ही नहीं। जैसे इंस्टाग्राम बैन ही टिकटॉक कर बैन दिया। हो गया वैसे इंस्टाग्राम। सही बात। तो कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, हो सकता है उससे कुछ देखो, रोजी रोटी कमाने वालों को दिक्कत होगी, लेकिन क्योंकि अगर बैन नहीं कर सकते हमारे देशों के बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम से, जैसे आपने बोला, रोजी रोटी कमा रहे हैं, पर रेस्ट्रिक्शंस जो एल्गोरिदम को स्ट्रांग बनाने की है वो जरूर मेटा से डील की जा सकती है। तो सर आखिरी में ये कहना चाहते हैं कि देखो, बैन करना जरूरी है या नहीं है, ये तो दर्शक अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। लेकिन मुझे लगता है जवाबदेही जरूर बननी चाहिए गवर्नमेंट की भी, क्योंकि गवर्नमेंट का हमारा जो एक मेन मोटिव होता है वो होता है प्रोटेक्ट करना। स्पेशली बच्चों को लेकर, बच्चों के कंटेंट को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जवाबदेही मांगनी चाहिए गवर्नमेंट को, मेटा से यानी कि इंस्टाग्राम से जवाबदेही मांगनी चाहिए। 7 दिन में उन्होंने मांगी है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर दोबारा ऐसा हो गया, उसके जवाब में कोई बहुत ज्यादा आपको आगे बढ़ के अगर उनसे बातचीत करनी है, तो उस पर कोई भी ढील नहीं बरतनी चाहिए। सर 90s और 2000 के आसपास अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ज्यादातर कंट्रोल करती थी चैनल्स को, टीवी चैनल्स को, कि टीवी चैनल पे ज्यादा ऐसे मुद्दे नहीं आने चाहिए, इतने टाइम पे टीवी चलेगा। फिर केबल टीवी आ गया तो भी उस पर कंट्रोल लगाया कि भाई इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड लगाया है कि चलो चाइल्ड, आप फिल्मों में बोल्ड कंटेंट 18+ करके दिखा सकते हैं, लेकिन चाइल्ड कंटेंट शायद फिर भी इस फिल्मों में चाइल्ड कंटेंट और एनिमल कंटेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है कि इसमें किसी बच्चे का नुकसान नहीं है, किसी बच्चे को कुछ दिखाया नहीं गया, और एनिमल्स को भी इस पे हार्म नहीं हुआ है। सेंसर बोर्ड भी है। अब वक्त आ चुका है 2026 में सर सेंसर बोर्ड फॉर सोशल मीडिया लाने का। तो फाइनली या मेरी बिल्कुल। सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट से कि सेंसर बोर्ड अगर आप फिल्मों के लिए ला सकते हैं तो सेंसर बोर्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ साथ सेंसर बोर्ड इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के लिए भी एक सेंसर बोर्ड का बिल्कुल। गठन करना चाहिए, बिल्कुल। जिससे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सके। तो साथियों यही हमारी रिकमेंडेशन है। हम ऐसे ही मिलेंगे अगले किसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ, जो हमको आपको दोनों को जागरूक करता है, हमारे समाज के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले किसी मुद्दे में। जय हिंद साथियों। जय हिंद।